बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इजिप्टियो की सीरीज़ में 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहले हमारे पास है पोजीशन ऑफ इजिप्टियो और दूसरा हमारे पास है वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इजिप्टियोस। अगर आपको नाउन और इजिप्टियो का पूरा सीरीज देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। We will start from the 2 important positions of Egyptios. The first one is attributio Egyptios and the second one is predicatio Egyptios. We will differentiate attributio and predicatio Egyptios from each other in case of their position, in case of verb and in case of subject complement. And then we will move toward the word order of Egyptios. पहले हमारे पास है attributio and predicatio Egyptios। तो पहले इसके डिफिनीशन या इसके पोजीशन को देखते हैं कि ये नाउन से पहले आएगा या नाउन के बाद में आएगा, वर्ब से पहले आएगा, वर्ब के बाद में आएगा। तो पहले इसकी पोजीशन को देखते हैं। एट्रीब्यूटियो इजिप्टियोस जो है ये नाउन से पहले आएंगे और नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। ऑन द अदर हैंड प्रेडिकेटियो इजिप्टियोस जो है ये नाउन के बाद आएंगे और नाउन को कंप्लीट करेगा। एट्रीब्यूटियो इजिप्टियोस का हमारे पास एग्जाम्पल है, The new secretary opened the gate for me। तो इस सेंटेंस में secretary जो है ये हमारे पास नाउन है और न्यू जो है ये हमारे पास इजिप्टियो है और ये इजिप्टियो नाउन से पहले आया है, इसलिए ये हमारे पास एट्रीब्यूटियो इजिप्टियोस हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं कि the old man was smoking। तो इस सेंटेंस में मैन जो है ये हमारे पास नाउन है और ओल्ड जो है ये हमारे पास इजिप्टियो है और ये इजिप्टियो जो है ये नाउन से पहले आया है, इसलिए ये भी यहाँ पर एट्रीब्यूटियो इजिप्टियोस है। ऑन द अदर हैंड प्रेडिकेटियो इजिप्टियोस के हम एग्जांपल देखते हैं। ही इज सेड। तो इस एग्जांपल में ही जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है और सेड जो है ये हमारे पास इजिप्टियो है। यहाँ पर जो इजिप्टियो जो है ये प्रोनाउन के बाद आया है, इसलिए ये इजिप्टियो प्रेडिकेटियो इजिप्टियो है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि दिस एप्पल इज रेड। तो इस सेंटेंस में एप्पल जो है ये हमारे पास नाउन है और रेड जो है ये हमारे पास इजिप्टियो है जो कि नाउन के बाद आया है। तो यहाँ पर ये इजिप्टियो भी प्रेडिकेटियो इजिप्टियो है। अब हम एट्रीब्यूटियो एंड प्रेडिकेटियो इजिप्टियोस के वर्ब को देखते हैं कि एट्रीब्यूटियो इजिप्टियो जो है वो कौन से वर्ब के साथ यूज होंगे और प्रेडिकेटियो इजिप्टियो जो है वो कौन से वर्ब्स के साथ यूज होंगे। तो एट्रीब्यूटियो इजिप्टियो जो है ये हमेशा लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब के साथ यूज होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स आ गए, एक है लिंकिंग वर्ब और दूसरा है एक्शन वर्ब। ये तफसील के साथ हम वर्ब के सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट करता है और एक्शन वर्ब्स वो है जो हमें एक्शन के बारे में बताता है, जैसे कि हमारे पास दौड़ना, चलना, खाना, पीना वगैरह, ये सब जो है ये एक्शन वर्ब्स है। तो चलो अब एट्रीब्यूटियो इजिप्टियोस के एग्जांपल देखते हैं। हम इस पूरे लेक्चर में सिर्फ 2 एग्जांपल्स यूज करेंगे। इसकी वजह यह है कि हम में एक एग्जांपल को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की सलाहियत पैदा हो जाए। तो वही वाला एग्जाम्पल है, द न्यू सेक्रेटरी ओपन द गेट फॉर मी। तो इस एग्जाम्पल में न्यू सेक्रेटरी हमें पता है कि ये एट्रीब्यूटियो इजिप्टियो है और ये ओपन के साथ आया है। तो यहाँ पर ओपन जो है, ओपन हमारे पास ये एक्शन वर्ब है, किसी चीज को खोलना, किसी चीज को ओपन करना। तो ये हमें एक्शन के बारे में नॉलेज देता है, इसलिए यहाँ पर ये एट्रीब्यूटियो इजिप्टियो जो है ये एक्शन वर्ब के साथ यूज हुआ है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि द ओल्ड मैन वाज स्मोकिंग। तो इस सेंटेंस में हमें पता है कि द ओल्ड मैन जो है ये हमारे पास एट्रीब्यूटियो इजिप्टियो है और यहाँ पर वाज जो है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, वो इसलिए कि ये सब्जेक्ट द ओल्ड मैन और प्रेडिकेट जो हमारे पास स्मोकिंग है इसे कनेक्ट करता है। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूटियो इजिप्टियोस के एग्जांपल्स हुए। अब हम चलते हैं प्रेडिकेटियो इजिप्टियोस के वर्ब्स की तरफ कि ये कौन से वर्ब्स के साथ यूज होंगे। तो प्रेडिकेटियो इजिप्टियोस जो है ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होंगे, जैसे कि हमारे पास वही वाला एग्जांपल है कि ही इज सेड। तो इस एग्जांपल में ही हमारे पास नाउन है, सेड हमारे पास इजिप्टियो है और यही इजिप्टियो जो है ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है। यहाँ पर इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। इसका दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि दिस एप्पल इज रेड।
तो इस सेंटेंस में भी एप्पल हमारे पास नाउन है, रेड हमारे पास एडजेक्टिव है। यहाँ पर इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, वो इसलिए कि इसने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट किया है। अब हम एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को देखते हैं कि इनमें से कौन सा एज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक्ट करता है और कौन सा नहीं। पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब क्या है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब यह है कि सब्जेक्ट यानी फाइल के मीनिंग को कंप्लीट करना। तो पहले हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को देखते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ये एज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक्ट नहीं करता, ये फाइल के मीनिंग को मुकम्मल नहीं करता। इसकी वजह यह है कि ये खुद किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या एज अ फाइल यूज होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है कि द ओल्ड मैन वॉज स्मोकिंग। तो इस सेंटेंस में ओल्ड मैन जो है ये खुद यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ऑन द अदर हैंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स जो है तो वो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक्ट करता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है कि दिस एप्पल इज रेड। तो इस सेंटेंस में रेड जो है ये हमारे पास प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट के मीनिंग को, फाइल के मीनिंग को मुकम्मल करता है। दिस एप्पल ये हमारे पास सब्जेक्ट है और रेड जो है ये हमारे पास प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है जिसने सब्जेक्ट के मीनिंग को मुकम्मल किया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो है ये एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक्ट कर सकता है। अब हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो मोस्टली एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव की जगह यूज होते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देख ले तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में हमारे पास है लाइफ, चीप, मैन, ईल्डो एंड लिटिल। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स में मोस्टली हमारे पास यूज होते हैं अलाइव, अब्रॉड, अवेक, अशेम्ड एंड अलोन। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ कि अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आए तो तब हम कौन से एडजेक्टिव को पहले लिखें और कौन सी एडजेक्टिव को बाद में लिखें। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। पहली बात तो यह है कि एडजेक्टिव्स जो है इनके बहुत सारी कैटेगरीज है और इनके बहुत सारे क्लासेस है। हमें पता है कि एडजेक्टिव जो है ये हमें नाउन के कलर के बारे में नॉलेज देता है, नाउन के साइज के बारे में, नाउन के शेप के बारे में, नाउन के ओरिजिन के बारे में, नाउन के मटेरियल के बारे में, नाउन के क्वालिटी के बारे में, नाउन के क्वांटिटी के बारे में। तो इसी तरह हमारे पास एडजेक्टिव्स के बहुत सारे क्लासेस और बहुत सारे कैटेगरीज बनते हैं। अगर हम क्वांटिटी में और नंबर में देख ले तो हमारे पास 1 बैग, 2 पेंसिल, फर्स्ट पोजीशन, इस तरह के एडजेक्टिव्स आएंगे। अगर हम क्वालिटी में देख ले तो वहाँ पर वंडरफुल, ब्यूटीफुल, लवली। और अगर हम साइज को देख ले तो वहाँ पर टॉल, शॉर्ट, बिग, इस तरह के एडजेक्टिव्स आएंगे। अगर हम शेप को देख ले तो राउंड, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर एटसेट्रा। अगर हम ओरिजिन को देख ले तो अमेरिकन, यूरोपियन, अरेबिक, तुर्किश। अगर हम मटेरियल को देख ले, मटेरियल का मतलब है कि ये नाउन जो है ये किस मटेरियल से बना हुआ है। आया ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ये लकड़ी से बना हुआ है या किसी और चीज से बना हुआ है। तो ये सब हमारे पास एडजेक्टिव्स के कैटेगरीज है। अब इनमें से कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो आप स्क्रीन पर देख ले एक सीरीज दिया गया है। पहले हमारे पास क्वालिटी है, फिर साइज है, फिर एज है, फिर शेप है, फिर कलर है, फिर ओरिजिन है और लास्ट में हमारे पास मटेरियल है और इसके बाद हमारे पास नाउन आएगा। तो चलो एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं कि किस तरह हम साइज को पहले लिखेंगे, कलर को बाद में लिखेंगे, एज को पहले लिखेंगे, ओरिजिन को बाद में लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है अ फैट ओल्ड वाइट हॉर्स। तो इस एग्जाम्पल में हॉर्स हमारे पास नाउन है और फैट, ओल्ड, वाइट ये तीनों हमारे पास एडजेक्टिव्स है। पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव कौन सी कैटेगरी के साथ ताल्लुक रखता है। तो फैट जो है ये साइज की कैटेगरी में आता है, वाइट जो है ये कलर की कैटेगरी में आता है और ओल्ड जो है ये एज की कैटेगरी में आता है। तो इसे ऊपर वाली सीरीज के मुताबिक हम ऑर्डर में लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है अ बिग ग्रे वूलन स्वेटर। तो यहाँ पर देख ले स्वेटर जो है ये हमारे पास नाउन है और बिग, ग्रे, वूलन ये तीनों जो है हमारे पास एडजेक्टिव्स है। तो यहाँ पर बिग जो है ये हमारे पास साइज की कैटेगरी में आता है, इसी तरह वूलन जो है ये मटेरियल की कैटेगरी में आता है और ग्रे जो है ये कलर की कैटेगरी में आता है। तो ये इस तरह बन जाएगा, आप स्क्रीन पर देख ले।
तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि न्यू इटालियन बूट्स। तो इसमें न्यू जो है ये एज की कैटेगरी में आता है और इटालियन जो है ये ओरिजिन की कैटेगरी में आता है। बूट्स जो है ये हमारे पास नाउन है। तो आप स्क्रीन पर देख ले, ये इस तरह बन जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि अ वंडरफुल ओल्ड हाउस। तो वंडरफुल जो है ये हमारे पास ओपिनियन की कैटेगरी में आता है और ओल्ड जो है ये एज की कैटेगरी में आता है और हाउस हमारे पास नाउन है। तो आप स्क्रीन पर देख ले, ये इस तरह बन जाएगा। तो ये हमारे पास वर्ड ऑर्डर ऑफ इजिप्टियो हो गया। इस सीरीज को याद रखें और जब भी एक नाउन के साथ एक से ज्यादा इजिप्टियोज आएंगे तो हम इस सीरीज को फॉलो करेंगे और इस सीरीज के मुताबिक, इस ऑर्डर के मुताबिक इजिप्टियोज लगाएंगे। अब बात यह है कि अगर एक सेंटेंस में हमारे पास एक कैटेगरी से 2 इजिप्टियोज आए तो तब हम क्या करेंगे? तो इसी केस में हम दोनों इजिप्टियोज के दरमियान एंड लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि द हाउस इज ग्रीन एंड रेड। तो यहाँ पर ग्रीन और रेड जो है ये दोनों इजिप्टियोज है और दोनों एक कैटेगरी से आए हैं और वो कैटेगरी कलर है। तो इसी हालत में हमने यहाँ पर एंड का इजाफा किया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि द लाइब्रेरी हैज न्यू एंड ओल्ड बुक्स। तो इस एग्जांपल में ओल्ड और न्यू ये दोनों इजिप्टियोज है और ये दोनों एज की कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान हमने एंड का इजाफा किया। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आप स्क्रीन पर देख ले तो सेंटेंसेस की शक्ल में एक क्विज दिया गया है। इन सेंटेंसेस में आपने देखना है कि इसमें कौन सा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और कौन सा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है और इसका आंसर आपने कमेंट्स के ज़रिए देना है। अगर आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।